डूंगे फिर कलीसिया खराब करने की बनानी, बोलो खराब करने की बनानी, रूहां जोड़निया कि तोड़निया। अपने सुभाव को चेंज करो, प्रभु को कहो प्रभु मेरे अंदरों ये दुष्ट आत्मा, क्योंकि बाइबल कहती जो मेरा घर तोड़ेगा मैं करांगा ओदा घर। देखिए ना क्या, फिर तुम चाहते हो कि घर प्रभु खेरू खेरू करे तोड़ दे, कि ये चाहते हो कि प्रभु नहीं मेरा घर किया बनया रवे, मेरा घर किया बनया रवे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर बनया रवे तो अपने अंदरों इस दुष्ट आत्मा को डांटना है तो बाहर कढ़ना है, तो प्रार्थना च रहना कि प्रभु मेरे नाल रूहां होर ज़्यादा आन, एक भी बिखरे ना। बोलो एक भी, सारे बोलो एक भी, सारे बोलो एक भी बिखरे ना, अलग ना हो। तो अगे 11 लिखा गया कहता धनी मनुष्य अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। कहता जो धनवान बंदा है ना उन्होंने अपने धन से बड़ा ही घमंड होंदा, वो मिंट मिंट के पैसे की गल करता, मिंट मिंट के पैसे की गल करता, मैं लखां वाला, मैं 50 वाला, मैं जे, मैं वो, मैं फलान, मैं टींग। धनी व्यक्ति क्या करता है अपने दृष्टि में बुद्धिमान होता, कहता है मैं बड़ा बुद्धिमान है। मैं किए बड़ा, सारे बोलो मैं किए बड़ा, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास क्या है धन है, कमी नहीं मेरे पास पैसे की, मेरे पास कमी नहीं पैसे की। कहता है मेरे पास कमी नहीं पैसे की। परंतु समझदार कंगाल, बोलो जो समझदार है वो क्या है, सारे बोलो वो क्या है, समझदार क्या है कंगाल। और कहता उसका कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। मर्म मतलब दुआ, मेडिसिन समझ लेता है। इसका मर्म क्या है, जो बुद्धिमान तो है, जो धनी तो है, लेकिन इसका मर्म क्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसे कैसे बदला जाए। एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वजह कहता है वो उसके खेत में बड़ा अनाज हुआ, इतना बड़ा ढेर लग गया खेत के अंदर कि वो जाकर के उसके ऊपर लेट के कहता है हे मेरी जान आनंद कर और खुशी मनाओ, क्योंकि तेरे पास बहुत से दिनों के लिए धन अनाज इकट्ठा हो गया है, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना परवाह करने की जरूरत है। थोड़ी देर के बाद एक मैसेज, एक आवाज उसके कान में आई और क्या कहा उसने, कहता हे मूर्ख यदि अभी तेरा प्राण निकाल लिया जाए, ये दौलत, ये धन, ये अनाज किस काम आएगा। बोलो किस काम आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो। क्या करो जी, किसको देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो खाते हैं ना वो बोते हैं पर फिर भी क्या करते हैं, भर पेट खाना। कहता तुम्हारा परमेश्वर कितना अधिक है, तुम्हारा परमेश्वर कितना अधिक है, क्या वो तुम्हारे लिए प्रबंध नहीं करेगा, तुम्हारा रास्ता नहीं खोलेगा, तुम्हारा घर नहीं बनाएगा, तुम्हारा कर्ज नहीं उतारेगा, क्या तुम्हें चंगा नहीं करेगा, क्या तेरे बेटे को पढ़ाएगा नहीं, क्या तेरे बेटे को जॉब नहीं दिलाएगा, हाँ दिलाएगा, वो सारे काम करेगा, पर करना किसकी ओर है, देखना पड़ेगा परमेश्वर की ओर, ध्यान लगाना पड़ेगा परमेश्वर की ओर, जो हम लगाते नहीं है। हमारा ध्यान कहीं और होता है, ध्यान हमारा धन के ऊपर है, पैसे के ऊपर है, दौलत के ऊपर है, जहाँ इंसान की तरक्की के ऊपर है, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में हम कभी सोचते, बोलो कभी सोचते नहीं है। बोलो हालेलुया। कहता है कि परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है।
जब क्या होती है, धर्मी लोग जयवंत, मतलब जीत के आते हैं। बोलो, धर्मी लोग क्या करते हैं? जीत के। जब धर्मी लोग जीत के आते हैं, क्या होती है फिर? शोभा। बोलो क्या होती है फिर? सारे बोलो क्या होती है फिर? शोभा। हालेलुया। आपने जब गवाही सुना 7 साल में 4 पासपोर्ट खराब किए, 4 पासपोर्ट नए बनाए, और फिर भी पैसा खराब किया, पता नहीं कितना पैसा एजेंटों ने मार लिया, कितना खा लिया। लेकिन ये जो एजेंट मिला, ये एक विश्वासी था, एक मसीही बंदा था। इसने इनको बोला आपका 1 भी रुपया मैं खर्च नहीं कराऊंगा, पहले जितना पैसा लगेगा मेरा लगेगा, और मैं सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद, बंदा स्टेशन पे पहुंचाने के बाद लूँगा। जैसे ही बंदा लैंड हुआ, बंदे ने कॉल भी कर दी, मैं आ गया हूँ जी। आगे कहाँ खड़ा हो गया? चर्च के बाहर। मैं मकेरिया में था। मैंने बोला तू बता के नहीं आया यार? बोलता जी मेरा वादा था कि जैसे बंदा लैंड होगा फ़ोन पे बात हो जाएगी, मैंने पैसे उठा लेने। तो कोई पता नहीं, मैंने उनको बोला एक शॉप है वहाँ पर शहर में, आप वहाँ पर जाके बैठ जाओ, हम लोग वहाँ बंदे पहुँच जाते हैं। उनको बोला जाओ उसका हिसाब करो, उसको डिब्बा भी देख के आओ, जिस दुकान पे जा रहे हो उसको भी डिब्बा देख के आना। क्योंकि आप कई बार क्या करते हैं, मैं एक बात बताता हूँ, हमारी कमी क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। हम जब भी प्रार्थना करवाते हैं विदेश के लिए, खुदावंद के लिए एडवांस में 1 रुपया भी नहीं निकालते हैं। एडवांस रुपया कभी भी हमने जिन्हें कहा मेरे पासपोर्ट के लिए प्रार्थना करना, फाइल की प्रार्थना करना, पास्टर जी को भी एक प्रभु के लिए, एक चर्च के लिए एक कोई गिफ्ट लेके जाना चाहिए, कभी नहीं। ये हमारी कमजोरी है। हम हमेशा कहते हैं प्रार्थना करो वीज़ा लग जाए, वीज़ा लग गया, उसके बाद भी हम प्रभु की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, कहते काम हो गया, प्रभु कौन है फिर अब। लेकिन बाइबल कहती है जब धर्मी जीतता है बड़ी शोभा होती है। जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है बड़ी शोभा होती है। गवाही किस बात की है? शोभा की है ना? बोलो गवाही किस बात की है? सारे बोलो गवाही किस बात की है? शोभा की है ना? तो क्या आपको जब परमेश्वर ने, जब आप रोते हो, जब आप कुरलाते हो, जब आप उपवास करते हो, तब खुदा से मांगते हो, जब मिल जाता है उसके बाद खुदा से आंख फेरनी चाहिए या खुदा के साथ आंख मिलानी चाहिए? बोलो आंख फेरनी चाहिए, आंख मिलानी चाहिए। पर हम उल्टे हैं, हम आंख फेर लेते हैं, हम आंख फेर लेते हैं। हमें किसी ने बोला, किसी बंदे ने बोला दशमास देना बंद करो चर्च में। बोला क्या? उसने बोला क्यों, क्या हुआ? पास्टर जी का बेटा चला गया विदेश, अब दशमास क्यों देना? मैंने बोला क्या मूर्खता है यार, दशमास मुझे देते हो? अगर नहीं देंगे तो मेरा क्या जाना है? प्रॉब्लम तो आपको ही है, समस्या तो आपको ही है, दुख तो आपको ही आएंगे, नुकसान तो अपना ही करवाएंगे। बाइबल कहती है दे के परख मैं तेरी आकाश की खिड़कियां खोलूंगा और तेरी धरती पर नहीं पाऊंगा, और अगर तू नहीं देगा बारिश बंद, खिड़कियां बंद, जहां हो वहीं ठहर के रह जाओगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर प्रभु ने बेटे को बाहर भेजा, आपको पता हम क्या करते हैं? हमें 1 लाख आता है मंथली, 70,000 रुपये हम चर्च में लगाते हैं। जाके अकाउंट चेक कर लो, अकाउंट में जाता है हमारे। क्योंकि हम प्रभु का पैसा नहीं खा सकते, खाएंगे तो एक कीड़ा रखा है परमेश्वर ने जो नाखून से निकलेगा और शरीर के अलग अलग हिस्सों में घूमेगा, आपको तकलीफ देगा। जनाऊ होता है ना, जनाऊ, किसी को निकला जहां पर जनाऊ, एक बंदे को निकला था दसुआ में, वो तो ऐसे छाती पीटता था जब निकलता था, जब वो चलता था ऐसे, जब रेंगता था। समझो जनाऊ से भी खतरनाक कीड़ा रखा है परमेश्वर ने एक, जो आपकी बॉडी में डालने वाला है। वो आप सुधरेंगे नहीं, वो सुधारेगा, आप मानेंगे नहीं, वो मनाएगा। कई ऐसे विचार रखते हैं लोग, ऐसे विचार रखते हैं लोग, कहते हैं मैं धर्मी हूँ, कहते हैं प्रार्थना करता हूँ, कहते हैं वचन पढ़ता हूँ, लेकिन मन में क्या होती है? खोट। अब उस बंदे का जब मन बट गया, वो दशमास देना बंद कर गया, किसकी कमी, किसको कमी होगी? जो दशमास देना बंद किया। वो तो पहले देता ही नहीं था, आप देता नहीं तो मैं भी देना क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो आप ध्यान देखना, बाइबल कहती धर्मी जीतता है। धर्मी क्या करता है?
सारे बोलो धर्मी। अगर तो आप धर्मी हो फिर तो आप किसी की बात नहीं मानोगे। अगर आप धर्मी नहीं हो तो आप हर जने खने की बात मान करके प्रभु का काम करना बंद कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, मेरी बात सुनना, बाइबल कहती है जब धर्मी लोग जयवंत होंगे तब बड़ी शोभा होगी, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। दुष्ट भी प्रबल होता है, वो भी जीतता है, वो भी ताकत में आता है, पावर में आता है, तब लोग खुशी नहीं मनाते। क्या करते हैं लोग? अपने आप को छुपाते। मालूम क्यों? क्योंकि उसे मालूम होता है जे दुष्टता करेगा, जे तलवार चलाएगा, जे हरदुंग मचाएगा, जे गरीबों को तंग करेगा, जे जीने नहीं देगा, जे मजाक उड़ाएगा, जे हमारी जमीन हड़प लेगा, जे हमारे घर हड़प लेगा, क्योंकि दुष्ट का काम क्या है? दुष्टता करना। लेकिन धर्मी जब जीता है उसकी शोभा होती है। क्या होती उसकी होती है? शोभा। आप क्या बनना चाहते हैं? धर्मी या दुष्ट? बोलो धर्मी या, सारे बोलो धर्मी या दुष्ट? क्या बन जाते हैं आप लोग? तो धर्मी में खूबियां हैं, धर्मी में फल है, धर्मी में नम्रता है, धर्मी परमेश्वर का भय मानता है, धर्मी खुदावंत की इच्छा पे चलता है, धर्मी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला है। इसलिए वो कहता है जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कर्म सफल नहीं होता। जो पाप छिपा कर रखता है ना मन के अंदर कुछ ना कुछ बात को, अब कहते हैं उसका काम कभी सफल। सारे बोलो काम कभी सफल। किसका? जो मन में छिपा के रखता है, छिपा के रखता है। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ, हम लोग हंसते भी हैं। चर्च में ना एक एक परिवार के 2-3 लोग आते हैं, मतलब कि भाई आते हैं। वो कहते हैं जी कोई प्रार्थना कराई, उससे मत बात करना। किससे? मेरे भाई से मत बात करना। अब वो भाई प्रार्थना के लिए आ गया, प्रार्थना करा ली, ओ मेरे भाई से मत बात करना। मैंने जरा बोला यार मैं कोई चौकीदार थोड़ी हूँ कि तेरा सुनेहा उधर और उसका सुनेहा उधर लेके जाऊँ। तुम आपस में ही नहीं एक मन हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम एक दूसरे से डरते हो कि वो कुछ ना कर दे या वो कुछ ना कर दे, तो उसमें पास्टर का क्या रोल है? आपकी प्रार्थना सफल कैसे होगी? आपको बरकत कैसे मिलेगी? जब तक आप भाई एक नहीं हैं, आप पड़ोसी के साथ कैसे एक हो सकते हैं? आप पड़ोसी कैसे प्रेम करोगे जब आप भाई प्रेम नहीं कर सकते? एक और बात आ गई, एक बहन भी आ गई, प्रार्थना कर दो जी बेटी के लिए बादेश जाना है। मैं कहा ठीक है जी, लेकिन मेरी भाभी को मत बताना। कमाल है यार, आपका फेथ ही नहीं है प्रभु के ऊपर, फेथ ही नहीं है। जिस दिन हमने फाइल लगाई, हमने जहां पर छाती ठोके बोला हमने फाइल लगाई आशीष की, सब प्रार्थना करना। एक बंदे की प्रार्थना या 100 बंदे की प्रार्थना चाहिए? बताओ जी, एक बंदे की प्रार्थना या 200 बंदे की प्रार्थना चाहिए? फिर हम क्या करते हैं? किसी से बात मत करना पास्टर जी, किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। हम बता दें, खुद बताएंगे जब काम हो जाएगा। ऐसे आप सफल नहीं हो सकते, ऐसे आप सफल नहीं हो सकते। प्रभु यीशु ने अंधे को ठीक किया, उसे बोला किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। अंधा अब गया, एक भीड़ में चला, गांव में चला गया, ओए तू तो अंधा था, लाठी कहाँ है, और बाटा कहाँ है, वो कपड़ा कहाँ जो तो बैठता था? बोलता जी मैंने छोड़ दिया। क्यों? मैं देखने लगा हूं। तुम्हें किसने ठीक किया? अब याद आया, प्रभु ने कहा था किसी से बात मत करना। फिर कहता मुझे बात करनी चाहिए, मुझे बात, क्योंकि इसमें शोभा किसकी है? बोलो शोभा किसकी है? किसकी शोभा? क्या कहा उसने? कहता मैं उस बंदे को नहीं जानता हूं। बोलो मैं उस बंदे को नहीं जानता, ना पहले देखा था, क्योंकि मैं तो अंधा था। मैं उसके पास गया, मैंने उसे पुकारा, उसने मेरी आंखों को छुआ और कहला देख ले। मैं देखने लगा, उसके बाद मैं उसे नहीं जानता हूं वो कौन है। सुनो बात ध्यान से, आप छुपा नहीं सकते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, खुदावंत की आशीषों को, खुदावंत की भलाइयों को, खुदावंत की कृपा को।
आप कभी भी छुपा नहीं सकते। किससे छुपाओगे आप? अगर आप पड़ोसी से छुपाओगे ना तो शैतान तो बताएगा, उसे तो मालूम है ना। जितना प्रभु सर्वव्यापी है उतना शैतान भी सर्वव्यापी है। अगर प्रभु हर जगह है, शैतान भी हर जगह है। अगर प्रभु तुम्हारे मन की बात जानता है, शैतान भी तुम्हारे मन की बात जानता है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने सैमसून को कहा, जे नजीर होगा, उसका मतलब पवित्र होगा, धर्मी होगा, सीधा होगा। जे परमेश्वर ने कहा, शैतान ने भी सुन लिया, जे नजीर होगा, पर कहता मैं इसे नजीर रहने नहीं दूंगा। परमेश्वर उसके साथ साथ था, शैतान उसके पीछे पीछे था, है कि नहीं है? परमेश्वर उसके, बोलो किसके? प्रभु के क्या क्या उसके साथ साथ। हड्डी से हजारों को मारा, लूंबड़ियों से पूरे खेत जला दिए, है ना, बड़ा कुछ कर दिया उसने, बड़े बड़े काम कर दिए उसने। फलस्तियों को मारा, अमोरियों को मारा, बड़ा कुछ कर दिया उसने। लेकिन शैतान को मालूम है इसे कहां पर गिराना है, इसे कहां पे गिराना है। जे पवित्र है इसे धकेलना पड़ेगा अपवित्रताई में, दुष्टता में। कई लोगों को शैतान भ्रष्ट कर रहा है, अपवित्र कर रहा है। कई लड़के कुलिप खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गाली निकालते हैं, कहते हैं हम तो कुछ नहीं खाते, बस बिल्कुल सही है। प्रभु भोज में भी हाथ डालते हैं वो लोग, उनको लगता कोई नहीं दिखता। वो एक बड़ी आंख लगा के बैठा हुआ है आपके ऊपर। वो एक बड़ी, बोलो एक बड़ी आंख लगा के बैठा हुआ है आपके ऊपर। एक और आंख है जो हमारे सिर के ऊपर भी है। पढ़ दूं? हेलो, पढ़ दें? कौन सी थी वाइफ जब मैंने उस दिन पढ़ी थी? लगता मुझे अब याद नहीं आएगी। मैं इतना प्रचार करता हूं, मुझे याद नहीं आता मैं कहां से क्या किया था। वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर ने बुद्धि के रूप में हमारे सिर के ऊपर एक लाइट उगाई हुई है। नीति वचन में है, मैं आपको वचन दे दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। मैंने प्रचार किया था फ्राइडे। सुलेमान कहता है मैंने मुंह मोड़ लिया, मैंने मुंह फेर लिया। क्या देखूं? बुद्धि, बावलापन और मूर्खता। तीन चीजें कहता है, बुद्धि, बावलापन और मूर्खता को देखूं, उनके काम देखूं। सुलेमान भटक गया था अपने मार्ग से, कुमार्ग पड़ गया था। आज भी कई लोग जहां पर बैठे हैं जो कुमार्ग में हैं, जो भटके हुए हैं। मैं आज उनको बताता हूं, आप धर्मी हो, आप जयवंत होंगे और आपकी शोभा होगी। आप वापस आओ परमेश्वर की हजूरी में। आप वापस आओ कहां पर? परमेश्वर की हजूरी में। परंतु जो अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता। कभी कोई पाप मत छिपाओ, कोई बुराई, कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में है, आओ खुदा के दास के सामने बैठो, शेयर करो, प्रार्थना करवाओ, अंगीकार करो। दिन आएंगे प्रभु आपको बदलेगा और आपके सारे काम सफल करेगा। आपके सारे काम क्या करेगा? सफल करेगा। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। बोलो क्या की जाएगी उसके ऊपर? अगर आप मान जाएंगे, छोड़ देंगे, क्या होगा? प्रभु आपके ऊपर क्या करेगा? बोलो प्रभु आपके ऊपर क्या करेगा? दया करेगा। क्या चाहते हैं आप? दया करना? दया करना चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं तो अपने अपराधों को मानिए, अपने गुनाहों को मानिए, अपनी गलतियों को मानिए। आप गाली निकालने वाले हैं, जहां आप बुरा काम करने वाले हैं, आप उसे छोड़िए। कोई नशा करने वाले हैं, उसे छोड़िए। व्यभिचार करने वाले हैं, उसे छोड़िए। झगड़ा करने वाले हैं, उसे छोड़िए। कोई भी बात आपकी जिंदगी में है, उसे क्या करो? छोड़ दो। तब देखना परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में बड़े
अद्भुत और सामर्थ्य काम करेगा। खुदा आपको आशीष करे।